अप्रैल 2011 समाज सेवी अन्ना हजारे की अगुवाई में दिल्ली के जंतर मंतर में लोकपाल की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन का प्रभाव ऐसा कि देश के हर कोने में इसकी चर्चा होने लगी। इस आंदोलन में 23 साल का एक युवा भी कूद पड़ा और भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहे आंदोलन को बल देना शुरू कर दिया। बाद में वही नौजवान राज्यसभा में सबसे कम उम्र का सांसद बना। हम जिस नौजवान नेता की बात कर रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी हैं। कहानी उस नेता की जब उसने सियासत में कदम रखा तो विरोधियों ने उसे चॉकलेटी बॉय की संज्ञा दी और बच्चा कहा, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो विरोधियों के पसीने छुड़ा दिए। आज अनसुनी कहानियों में चर्चा राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के सबसे तेज तर्रार नेताओं में से एक राघव चड्ढा की। और 2014 से मैं लाया हूं आज सारे दाम जो चीजें महंगी हुई हैं वो लेकर आम आदमी का जीवन कितना महंगा हुआ मैं बताऊंगा अभी। भाजपा कभी भी आपके लिए अच्छे स्कूल नहीं बनाएगी, अच्छे कॉलेज नहीं बनाएगी। इसलिए नहीं बनाएगी क्योंकि अनपढ़ गुंडों की फौज भाजपा को चाहिए। तो हम बीजेपी वालों को कहते हैं कि हमारे पास केजरीवाल है जिस पर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है और गुजरात की जनता का साथ जिसे मिला हुआ है। इनकलाब जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया। केजरीवाल तेरी सोच पे। राघव चड्ढा की बात हो तो अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। दोनों के अफेयर की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक दोनों को स्पॉट किया गया। हालांकि खुद राघव चड्ढा इस बारे में बात नहीं करना चाहते। एक रिपोर्टर ने जब उनसे परिणीति को लेकर सवाल पूछा तो राघव चड्ढा ने फौरन कह दिया कि राजनीति पर सवाल पूछिए मुझसे। आप मुझसे राजनीति के सवाल करिए, परिणीति के नहीं। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि राघव चड्ढा और परिणीति की मुलाकात पंजाब में हुई थी। बताया जाता है कि परिणीति चोपड़ा एक फिल्म की शूटिंग के लिए पंजाब गई हुई थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात राघव से हुई और यहीं से दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई। आपको लगता है परिणीति अगर घर की बहू बने तो अच्छी है? अब देखिए ये सब मैं तो नहीं बता सकती कुछ कि बहू बन रही है या नहीं, बट हाँ अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी है। मिले आप उससे कभी? हाँ मैं मिली हूँ। तो मतलब हम हर पेरेंट की इच्छा होती है कि अब देखिए एज तो इसकी इनफैक्ट ज्यादा ही हो गई है शादी से, तो शादी आप अब तक जल्दी कर ले? ओ बिल्कुल, मैं तो कब से चाहती हूँ। मतलब आप बोलते रहते हैं कि शादी कर ले? हाँ जब मौका मिलता है। वो सुने ना सुने हम बोल ही देते हैं। तो मतलब मैं क्या और बोलते पापा हैं? उसके कि राघव अब अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालो, अपनी फैमिली भी की तरफ भी ध्यान दो और अपने लिए भी टाइम। हम यही बोलते क्या रहते हैं। रिएक्शन रहता है राघव जी का? हाँ करूंगा, शादी करूंगा, हमेशा, कभी ना नहीं की, मतलब करूंगा। ये कहा जाए- टालने वाली बातें। राघव चड्ढा की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के चर्चित मॉडर्न स्कूल से हुई है। पढ़ाई में राघव बेहद होशियार थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि राघव चड्ढा ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई साल भर में ही छोड़ दी थी। दरअसल 12वीं के बाद राघव चड्ढा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के वेंकटेश्वर कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन साल भर बाद ही उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ गया। इस बारे में राघव चड्ढा ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था। राघव बताते हैं कि ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं उन दिनों सीए की तैयारी भी कर रहा था। ऐसे में दोनों एक साथ करना मुश्किल था। बाद में मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई छोड़ दी और कॉरेस्पॉन्डेंट से ग्रेजुएशन किया। सीए और ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद राघव चड्ढा लंदन चले गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से फाइनेंस में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। लंदन में राघव चड्ढा पढ़ाई तो कर ही रहे थे, साथ ही उन्होंने भारतीयों के लिए वेल्थ फंड खोला, जिसके जरिए वो भारतीय लोगों के पैसे को भारत में इन्वेस्ट कराते थे, जिससे लंदन में रह रहे भारतीय लोगों से उनकी अच्छी खासी पहचान हो गई। यही वो वक्त था जब राघव दिन में करीब 20-20 घंटे काम और पढ़ाई दोनों करते थे। 11 नवंबर 1988 को दिल्ली के राजेंद्र नगर में जन्मे राघव चड्ढा के परिवार में माता पिता के अलावा छोटी बहन भी हैं। राघव चड्ढा के पिता सुनील चड्ढा बिजनेसमैन हैं, वहीं मां अलका चड्ढा हाउसवाइफ हैं, जबकि छोटी बहन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। राघव चड्ढा को स्टाइलिश पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड भी मिल चुका है। एक कार्यक्रम में उन्हें मेनका गांधी ने अवार्ड देकर सम्मानित किया था। इसके अलावा हरियाणा के राज्यपाल द्वारा युवा और प्रेरक नेता के तौर पर भी वो सम्मानित किए जा चुके हैं। जीत गया भी, जीत गया।
राघव चड्ढा को फिल्में देखने का शौक है। नेटफ्लिक्स उनका पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म है, जहां उन्होंने कई वेब सीरीज देखी हैं। इसके अलावा सियासत से इतर जब भी उन्हें खाली वक्त मिलता है तो वो वीडियो गेम खेलते हैं। राघव चड्ढा पढ़ाई में होशियार तो थे ही, साथ ही थोड़ा नटखट और शरारती भी थे, जिसकी वजह से स्कूल के दिनों में उन्हें एक बार सस्पेंड कर दिया गया था। दरअसल राघव स्कूल बंक कर दोस्तों के साथ खेल कूद में बिजी हो जाते थे, जिसकी वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। स्कूल में सस्पेंड होने के बाद में उन्हें मां से डांट भी पड़ी थी। टीचर एडमेंट थी कि हमने सस्पेंड करना है, 1 हफ्ते के लिए बच्चे सस्पेंड होंगे, और मैं कुछ नहीं बोल रही थी, पर मेरा रोना निकले जा रहा था, मैं रोए जा रही थी। तो हुआ ये कि फिर टीचर की नज़र जब मुझ पे पड़ी तो उन्होंने उस चक्कर में, राघव के चक्कर में सबको माफ कर दिया और सस्पेंड नहीं किया। राघव चड्ढा अपनी मां के बेहद करीब हैं। कई मौकों पर मां ने उन्हें नसीहत भी दी है और डांट भी लगाई है। जब राघव ने अन्ना आंदोलन में शामिल होने का फैसला लिया था, उस वक्त मां ने उन्हें समझाया था कि पढ़ाई और नौकरी पर ध्यान दो, लेकिन राघव ने मां की बात नहीं मानी और अन्ना आंदोलन में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, 2019 में जब आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा था, तो उस वक्त भी राघव की मां अलका ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए मना किया था। हालांकि राघव के पिता ने उनका समर्थन किया। इसके बारे में राघव कहते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम्हें लोकसभा चुनाव लड़ना है। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ सकूं। तो केजरीवाल जी ने फौरन कहा कि चुनाव लड़ने के लिए जन समर्थन की जरूरत होती है, पैसों की नहीं। मैंने केजरीवाल जी के प्रस्ताव को स्वीकार लिया। इसके बाद मैंने घर पर लोकसभा चुनाव लड़ने की जानकारी दी। चुनाव के 3-4 महीने पहले मां ने मना करते हुए कहा कि चुनाव नहीं लड़ना है। हालांकि पापा ने सपोर्ट किया और बोले कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बाद में राघव चड्ढा की मां उनके चुनाव लड़ने के फैसले को मान गई, लेकिन उन्होंने राघव चड्ढा के सामने 2 शर्तें रख दी। इसके बारे में राघव कहते हैं कि बाद में मां मेरे चुनाव लड़ने के फैसले को मान गई, लेकिन उन्होंने मेरे सामने 2 शर्त रख दी। पहली, शादी करो। दूसरी, सीए प्रैक्टिस कभी मत बंद करना, जिससे अर्निंग होती रहे। मां ने मुझसे कहा कि राजनीति में जाने के बाद इधर उधर से पैसे मत कमाना। मैंने मां की बात मान ली। आज भी मेरी सीए प्रैक्टिस चल रही है और मां का पहला वादा जल्द पूरा होगा। इसका मन तो था लंदन में, प्रैक्टिस या जॉब जो भी है, इसको लंदन बहुत पसंद था कि मैं वहीं करूँगा। पर यहाँ भी शुरू कर दी थी और लंदन में भी इसने कुछ जैसे कोशिश की थी, शुरू कर दी थी। तो जब हमने देखा कि ये तो बिल्कुल ही पूरा दिन तो प्रैक्टिस तो सफ़र कर रही है, अभी तो छोटा सा है, तो हमने ये लगा कि ये तो ऐसा नहीं है कि कोई रोटी कपड़ा के लिए इसको कमाना है, बट अपने लिए जब इतनी पढ़ाई की है तो अपना कल को परिवार होगा, अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो हमने एक शर्त रखी थी कि तुम जितना मर्जी इनके लिए काम करो, जो मर्जी करो, हम बहुत खुश हैं, लेकिन अपनी प्रैक्टिस चलनी चाहिए। वो बिल्कुल अपनी कमाई वहाँ से आएगी तो ही हम तुम्हें यहाँ करने देंगे। अन्ना आंदोलन से सियासत में कदम रखने वाले राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल को अपना गुरु मानते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान जब पार्टी ने उन्हें सह प्रभारी बनाया तो राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल का शुक्रिया अदा करते हुए कहा था कि मेरे गुरु, मेरे नेता ने मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। राघव चड्ढा सियासत में आज जिस मुकाम पर हैं, उसमें आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल की सबसे अहम भूमिका है। केजरीवाल के भरोसे का अंजाम है कि राघव कम उम्र में लोकप्रिय राजनेता बन चुके हैं। बात 2011 की है। देश भर में अन्ना आंदोलन अपने चरम पर था। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा देश अन्ना आंदोलन के रंग में रंग गया हो। इसी रंग में राघव भी रंग गए और नौकरी छोड़कर अन्ना आंदोलन में कूद पड़े। उन दिनों राघव चड्ढा बतौर सीए एक कंपनी में नौकरी कर रहे थे। अन्ना आंदोलन के दौरान राघव चड्ढा की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई। राघव चड्ढा ने लोकपाल बिल का खाका बनाने में अरविंद केजरीवाल की मदद की, जिससे वो प्रभावित हो गए। जब अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का गठन किया तो राघव चड्ढा भी उनके साथ जुड़े। शुरुआती दिनों में राघव पार्टी के लिए रिसर्च का काम करते थे। संजय सिंह के साथ उन्होंने लंबे वक्त तक काम किया। संजय सिंह के डिबेट के लिए वो रिसर्च करते। वहीं 2013 में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरी तो राघव पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करने वाली टीम का हिस्सा रहे। 2015 में केजरीवाल ने राघव को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बना दिया।
बाद में उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंप दी। टीवी चैनलों पर होने वाले डिबेट कार्यक्रमों में राघव चड्ढा ने अपने तेवर से नई पहचान बनाई। देखते देखते उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी, साथ ही पार्टी में भी कद बढ़ने लगा। 2016 में राघव को दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया का सलाहकार बना दिया गया। इस दौरान उन्होंने केवल ₹1 वेतन लिया था। हालांकि अप्रैल 2018 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 अन्य सलाहकार के साथ सिसोदिया के सलाहकार के तौर पर राघव चड्ढा की नियुक्ति को खत्म कर दिया, जिसके बाद राघव ने अपनी 2.5 महीने की सैलरी यानी कि ₹2.5 केंद्र को वापस कर दी। इस घटना के बाद राघव चड्ढा सुर्खियों में आए थे। पार्टी के प्रति राघव चड्ढा के समर्पण को देखते हुए अरविंद केजरीवाल उन पर भरोसा करने लगे थे, लेकिन उनका विश्वास उस वक्त और बढ़ गया जब उनके खिलाफ अरुण जेटली समेत कई नेताओं ने मानहानि का मुकदमा कर दिया। इसके बाद राघव चड्ढा ने अरुण जेटली के साथ विवाद को सुलझाने में अरविंद केजरीवाल की मदद की, जिसके बाद से राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल की गुड बुक में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा का कद उस वक्त और बढ़ गया जब उन्होंने पंजाब विधानसभा चुनाव की कमान संभाली और राज्य में पहली बार झाड़ू की सरकार बनाने में मदद की। पंजाब विधानसभा चुनाव में आपकी जीत का सेहरा राघव चड्ढा के सिर बंधा। सियासी गलियारों में चर्चा थी कि राघव ने प्रदेश अध्यक्ष जैसी जिम्मेदारी पंजाब में निभाई। उनके लीडरशिप की स्किल से अरविंद केजरीवाल इतना प्रभावित हुए कि अप्रैल 2022 में उन्हें राज्यसभा भेज दिया। महज 33 साल की उम्र में राज्यसभा पहुंचने वाले राघव चड्ढा सबसे युवा सांसद बन गए। हालांकि ऐसा नहीं है कि सियासत में कदम रखने के बाद राघव को लगातार सफलता ही मिली है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब पार्टी ने उन्हें साउथ दिल्ली से टिकट दिया तो उन्हें बीजेपी के रमेश बिधूड़ी से करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2020 में उन्होंने राजेंद्र नगर से फिर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। बचपन में राघव चड्ढा आर्मी में भर्ती होना चाहते थे, जिससे वो देश सेवा कर सकें। स्कूल के दिनों से ही राघव चड्ढा डिबेट में माहिर थे। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि राघव हमेशा इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन में पहला स्थान हासिल करते थे। एक इंटरव्यू में राघव चड्ढा के बारे में उनके बचपन के दोस्त राहुल चौधरी ने बताया था कि ये बात उस वक्त की है जब राघव चड्ढा 17 साल के थे। स्कूल में एक मशहूर एंकर ने डिबेट कार्यक्रम रखा। स्कूल में बकायदा टीवी स्टूडियो की तरह सेट लगाया गया। इस डिबेट कार्यक्रम में राघव ने जिस तरह से अपनी बात रखी, उसे देख सब दंग रह गए थे। राघव चड्ढा की मां सिख जबकि पिता हिंदू हैं। यही वजह है कि राघव चड्ढा दोनों धर्मों का सम्मान करते हैं। राघव चड्ढा चालिया भी रखते हैं और गुरुद्वारे में जाकर सेवा भी करते हैं। साथ साथ ही हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर भी जाते हैं। सियासत के अलावा राघव चड्ढा क्रिकेट के मैदान पर भी चौके छक्के जड़ने में माहिर हैं। 2015 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राघव चड्ढा बच्चों के बीच क्रिकेट खेलने पहुंच गए। सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा उनके पसंदीदा क्रिकेटर हैं। क्रिकेट के अलावा खाली वक्त में राघव को बैडमिंटन खेलना भी पसंद है। वो राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में बैडमिंटन खेल चुके हैं। वहीं ज्यादातर वो पेट डॉग च्रंची के साथ खेलते नजर आ जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।